हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इंग्लिश लर्निंग चैनल अंग्रेजी मीडियम पर, जहां हम सीखते हैं बेसिक से इंग्लिश लैंग्वेज को और बहुत इजी तरीके से। तो आज के वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है एक्टिव एंड पैसिव। इस वीडियो के पहले हमने 3 से 4 वीडियो और देखे हैं जिसमें हमने टेंसेस के एक्टिव से पैसिव बनाए हैं। मॉडल जो वर्ब होते हैं या जो मॉडल सेंटेंसेस होते हैं उसके एक्टिव से पैसिव हमने सीखे। और इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हमने इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उससे एक्टिव पैसिव हमने करना सीखा। तीनों के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यू वांट टू लर्न, आप वहां से जा करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस की। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस के आगे की बात करेंगे। और तो चलिए, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो एक्टिव पैसिव की। ओके, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें कमांड, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, राइट, फिर रिक्वेस्ट, ये सब चीजें हो, ये सब सेंटेंसेस जिस हम्म, ये सारे जो फीलिंग है, ये सारी चीजें जो सेंटेंस एक्सप्रेस करती है उसके लिए हम इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। ये जनरली वर्ब से शुरू होते हैं। ठीक है, तो इसका फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ देख सकते हैं। पर आज हम जिस जिस सेंटेंस की बात कर रहे हैं वो सेंटेंस है लेट से शुरू होने वाले। लेट से शुरू होने वाले जैसे हम कहते हैं, मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। ठीक है, मुझे खाने दो, उसे जाने दो। ठीक है, चलो एक गाना सुनते हैं, है ना। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसके, यानी लेट से बनने वाले सेंटेंसेस के हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे इसको हम देखेंगे। चलिए देखिए, तो पहले एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज को समझेंगे। जैसे हम लोग देखिए, जब सबसे पहला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल ये है, लेट हिम बाय अ न्यू शर्ट। ठीक है, उसे एक नई शर्ट खरीदने दो। देखो कैसा इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमने लेट लिख लिया। ठीक है, सबसे पहले पहले हमने एक लेट लिखा। ठीक है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग चलो समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट वन। ठीक है, इसको हम क्या समझते हैं, ऑब्जेक्ट वन, या हम इसको लिविंग ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे लेट में वाले में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। उसके बाद हमारे पास आता है ये ऑब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट टू कह लेते हैं, या इसको हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना बेसिक चीजें हमें पता चल गई कि इस सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अब हमें स्ट्रक्चर पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा कौन सा फॉर्म है, ये हमारा है एक्टिव का फॉर्म, राइट। चलो देखो, हम इसका पैसिव का फॉर्म कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, देखो लेट है ना, तो लेट को हम सबसे पहले यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट टू होगा, यानी जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जिसको हमने कहा है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट टू है। सॉरी, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट टू। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे बी। क्या डालेंगे, बी। उसके बाद हम डालेंगे जो वर्ब है ना यहाँ पर, उस वर्ब को। और जैसा कि हमने पढ़ा है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है पैसिव में, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, कौन सा यूज क्या नाम है इसका, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है,
ये इस वर्ब के फॉर्म का नाम है। वर्ब का थर्ड फॉर्म डालेंगे, फिर प्रपोजिशन में बाय डालेंगे, और फिर जो हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट या फिर जो ऑब्जेक्ट वन है उसको हम यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा। ये हमारा पूरा जो है ये स्ट्रक्चर है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या है, पूरा स्ट्रक्चर है। देखो ये सॉरी, ये देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। चलो एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व कर करके देखते हैं कि कैसे हमने इसको कंप्लीट किया। जैसे हमारा क्या सेंटेंस था, लेट हिम, हमारा क्या सेंटेंस था, लेट हिम बाय अ न्यू शर्ट, यही था हमारा। चलो इसका हमको पैसिव क्या कैसे बनेगा, ये हमारा क्या है, एक्टिव है। एक्टिव को हमने ए से डिनोट कर दिया, पैसिव को हम पी से डिनोट कर रहे हैं। लेट, देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट टू है, तो यहाँ उठा के रख दो, लेट अ न्यू शर्ट, राइट, बी बॉट, वर्ब का, सॉरी बाय का वर्ब, बाय जो वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट होता है। ठीक है, बाय, राइट, हो गया, इजी है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं हम। एक्टिव सेंटेंस लिख रही हूँ मैं, लेट, लेट माय फादर, लेट माय फादर ईट, वैसे तो पापा लोग पिज्जा कम खाते हैं लेकिन फिर भी लेट हिम ईट, राइट। चलो ठीक है, लेट माय फादर ईट पिज्जा। इसका पैसिव कैसे बनेगा, चलिए पैसिव को हमने पी से डिनोट किया है। लेट क्या है, ये हमारा क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, या ऑब्जेक्ट टू कह लेंगे इसको। लेट पिज्जा बी ईटन बाय माय, ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। चलिए अब हम ना कुछ एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि ये थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। चलो ठीक है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ इंक। चलिए क्या है यहाँ पर, लेट, चलो पहला एग्जाम्पल हमारे पास, लेट मी डू द वर्क नाउ। ठीक है, क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे एग्जाम्पल, हम लोग लिख लें क्या यहाँ पर, यहाँ पर हम वो लिख लें क्या, फॉर्मूला लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेंगे, आराम से बनेगा। लेट प्लस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रपोजिशन में बाय प्लस लिविंग, लिविंग लिविंग ऑब्जेक्ट, या इसको हम ऑब्जेक्ट टू भी कहेंगे, ऑब्जेक्ट वन कहेंगे, सॉरी। तो ये हमने फॉर्मूला लिख लिया ताकि हमें बनाने में कन्वीनियंट हो, ये मैंने आपके लिए लिखा है। चलिए देखिए अब बनाते हैं फटाफट। पहला है हमारे पास, लेट मी डू द वर्क नाउ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट लिख देंगे, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारे पास द वर्क, लेट द वर्क बी डन, डन नाउ बाय मी, राइट। यहाँ पर ना ये पेशेंट की स्पेलिंग जो है ना, ये तो वो भी सीख रखा है। पेशेंट की स्पेलिंग PATIENT, पेशेंट। चलो लेट द डॉक्टर ट्रीट द पेशेंट। ठीक है, अब इसका कैसे बनेगा, लेट द पेशेंट, लेट द पेशेंट बी ट्रीटेड। ठीक है, ट्रीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ट्रीटेड, ट्रीटेड बाय, ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्या है, द डॉक्टर। ठीक है, लेट मी बाय अ बुक, नेक्स्ट हमारा लेट मी बाय अ बुक। चलिए बनाते हैं इसका, लेट प्लस क्या हो जाएगा, लेट के बाद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, लेट अ बुक। ठीक है, बी बॉट बाय मी। फोर्थ है हमारा, लेट मी डू इट, क्या बनेगा इसका, लेट, ठीक है, इट आ जाएगा यहाँ पर, लेट इट बी डन बाय मी। ठीक है, लेट अस डिस्कस द मैटर, क्या बनेगा इसका, लेट द मैटर, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड
डिस्कस्ड बाय अस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लेट देम ओपन द डोर। ठीक है, कैसे बनेगा? द डो लेट द विंडोज बी ओपन बाय देम। ठीक है, तो ये हमने 5-6 एग्जाम्पल से इसको समझा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए काम है। अब आपको क्या करना है, कम से कम 2 सेंटेंसेस को इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, दोज हु वांट टू लर्न। ठीक है, मैं एज सुन एज पॉसिबल चेक करूंगी और आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी। ठीक है, आप लोगों को आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप इसको करेंगे और आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, अभी तक हमने जितने भी वॉइसेस पढ़े हैं, सॉरी, जितने भी टाइप के हमने पढ़े हैं, जैसे टेंस का हो गया, फिर हमने मॉडल का पढ़ा। ठीक है, फिर हमने इम्पेरेटिव का पढ़ा। ठीक है, इम्पेरेटिव का पढ़ा। ठीक है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन थे हमारे, पॉजिटिव, निगेटिव क्वेश्चन, डबल क्वेश्चन, जितने भी टाइप के हम थे, उसका एक पूरा मैं पूरा सेट लेकर के आऊंगी और उसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को। ठीक है, कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, ठीक, हर तरीके के, ताकि एग्जाम्स में आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और अपना खूब ध्यान रखें। ठंड बहुत ज़्यादा है, अपना ध्यान रखें। परीक्षा की तैयारी आराम से करें, साउंड माइंड से करें, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। इट्स एग्ज़ाम एंड यू कैन डू इट। ठीक है, हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।